हेलो दोस्तों, आज की कहानी लोग क्या कहेंगे। अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए ममता जी बोली। सुमन कपकपाए हुए सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूँगी। ममता जी का बरेली शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। ममता जी व कुमार जी का एक बेटा राहुल है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी सुमन से हुई है। ममता जी की बहू सुमन बहुत ही सुंदर तीखे नाक नक्श वाली है। कुमार जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। ममता जी के घर के पास पट्टीदारों का भी घर है। राहुल और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। मानव की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार में वह पहली बहू आई है। ममता जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर पर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। ममता जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जगह हसाई करा देगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उखाड़े घूमती रहती है। ममता जी वैसे बहुत अच्छी हैं, सुमन से बहुत खुश रहती हैं। बस इसी बात को लेकर उनको सुमन को हमेशा टोकना पड़ता है। उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला न करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचते हैं कि अभी बच्ची है और धीमे धीमे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 6 महीने बीत गए हैं। सुमन की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई है। उसको उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। 8 महीने बाद सुमन गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, तब सुमन एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। सुमन 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी में लगे रहते और बहुत खुश रहते हैं। अब सुमन बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है, पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभाले रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया है। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। सुमन तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है और उसके पैर को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही सुमन पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से राहुल उधर से गुजरता है और उसकी नज़र उस ओर पड़ी। वो हड़बड़ाहट में वहाँ दौड़कर पहुँचा और आग को बुझाते हुए ज़ोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो सुमन? अपना ध्यान रखा करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। राहुल की आवाज़ सुनकर ममता जी भी भागते हुए आती हैं। राहुल सुमन से कह रहा था, सुमन, आज तो तुम अपने को जला ही लेती। ममता जी देखती हैं कि सुमन की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती हैं। राहुल क्रोध में कहता है, क्यों माँ,
आप हमेशा सुमन को पल्ला करने को बोलती हैं। आप देखो, इतना बड़ा हादसा अभी होते होते रह गया। ममता जी कहती हैं, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे? माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो? आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। ममता जी को भी राहुल की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती हैं और कहती हैं, सुमन बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी। चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो। मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहनकर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात को सुनकर सुमन मुस्कुरा दी और ममता जी के गले लग गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।